क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर बाजार की इस तेज रफ्तार दुनिया में कुछ लोग हमेशा जीतते क्यों हैं, जबकि बाकी लोग बार बार हार जाते हैं? इसका राज उनके दिमाग में छिपा है। नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों की कहानियां, जो आपके दिल को छुएंगी और आपके सपनों को नई दिशा देंगी। आज हम बात करेंगे मार्क डगलस की किताब हाउ टू थिंक लाइक अ प्रोफेशनल ट्रेडर की, जो आपको सिखाती है कि ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ रणनीतियों से नहीं, बल्कि सही सोच और मानसिकता से मिलती है। तो चलिए इस रोमांचक और प्रेरणादायक सफर पर चलते हैं। मार्क डगलस एक मशहूर ट्रेडिंग मनोवैज्ञानिक और लेखक थे, जिन्होंने ट्रेडिंग की दुनिया में मानसिक अनुशासन का महत्व बताया। वो खुद एक ट्रेडर थे और अपने अनुभवों से सीखा कि ट्रेडिंग में 80% सफलता दिमाग पर निर्भर करती है, न कि सिर्फ तकनीक पर। उनकी ये किताब हाउ टू थिंक लाइक अ प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेडर्स को सिखाती है कि कैसे वे अपने दिमाग को प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ढालें। इसका उद्देश्य है आपको वो मानसिक मजबूती देना जो बाजार के उतार चढ़ाव में आपको शांत और केंद्रित रखे। ये किताब सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के हर क्षेत्र में अनुशासन और आत्मविश्वास की सीख देती है। ट्रेडिंग में मानसिक अनुशासन सबसे जरूरी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर बाजार की इस तेज रफ्तार दुनिया में कुछ लोग बार बार जीतते हैं, जबकि बाकी लोग हार का मुंह क्यों देखते हैं? इसका राज उनके दिमाग में छिपा है। मार्क डगलस अपनी किताब में कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता तकनीकी ज्ञान से कहीं ज्यादा आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है। डर, लालच और जल्दबाजी, ये तीन भावनाएं आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये आपके फैसलों को बिगाड़ सकती है, आपके सपनों को तोड़ सकती है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर इन भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वो अपने दिमाग को अनुशासित रखता है, जैसे एक योद्धा अपनी तलवार को तेज रखता है। मानसिक अनुशासन सीखना आसान नहीं। ये ऐसा है जैसे आप तूफान के बीच समंदर में नाव चला रहे हो। लहरें आपको डराएंगी, लालच आपको बहकाएगा, लेकिन अगर आपका मन शांत और केंद्रित है तो आप हर तूफान को पार कर सकते हैं। आइए दो कहानियों के जरिए समझते हैं कि कैसे मानसिक अनुशासन ने लोगों की ट्रेडिंग जर्नी को बदला, और ये आपके लिए भी कैसे गेम चेंजर हो सकता है। राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार का नौजवान था। वो दिन भर ऑफिस में काम करता, लेकिन उसका सपना था कि वो इंट्राडे ट्रेडिंग से अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बनाए। जब उसने ट्रेडिंग शुरू की तो वो उत्साह और डर के बीच झूलता रहता था। एक दिन उसने एक स्टॉक में छोटा मुनाफा कमाया। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, बस अब तो मैं अमीर बन जाऊंगा। लालच में आकर उसने अपनी सारी पूंजी एक ही ट्रेड में लगा दी, लेकिन मार्केट ने पलटा खाया और उसका 70% पैसा डूब गया। राहुल टूट गया। उस रात वो सो नहीं पाया। उसे लगा कि उसने अपने परिवार के भरोसे को तोड़ दिया। तब उसके एक दोस्त ने उसे हाउ टू थिंक लाइक अ प्रोफेशनल ट्रेडर किताब दी। राहुल ने पढ़ा कि ट्रेडिंग में भावनाएं आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने सीखा कि प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड से पहले अपनी रणनीति को चेक करता है और भावनाओं को बाहर रखता है। राहुल ने एक नियम बनाया। वो हर ट्रेड से पहले गहरी सांस लेगा, अपनी रणनीति देखेगा और सिर्फ 2% पूंजी जोखिम में डालेगा। पहले कुछ दिन मुश्किल थे। हर बार जब मार्केट में उछाल आता, उसका मन लालच में डोलता, लेकिन वो खुद को याद दिलाता, राहुल धैर्य रख, ये तेरा सपना है। उसने मूविंग एवरेज और स्टॉप लॉस की रणनीति अपनाई। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे मुनाफे कमाने शुरू किए। एक दिन उसने एक ट्रेड में 3% मुनाफा कमाया। ये मुनाफा छोटा था, लेकिन राहुल के लिए ये उसकी मानसिक मजबूती की जीत थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने आज अपने डर को हराया। आज राहुल एक शांत और आत्मविश्वासी ट्रेडर है, जो अपनी भावनाओं को काबू करके अपने सपनों की ओर बढ़ रहा है। सीमा एक पार्ट टाइम ट्रेडर थी।
जो अपने घर और बच्चों के बीच ट्रेडिंग सीख रही थी। वो अपने परिवार के लिए कुछ अतिरिक्त कमाना चाहती थी ताकि अपने बच्चों को बेहतर स्कूल में पढ़ा सके। लेकिन हर बार जब उसे ट्रेडिंग में नुकसान होता, वो डर जाती। एक बार उसने एक स्टॉक में ट्रेड लिया और मार्केट गिर गया। उसका छोटा सा नुकसान उसे इतना डरावना लगा कि उसने ट्रेडिंग छोड़ दी। वो सोचती, मैं तो बस एक गृहिणी हूं, मेरे लिए ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है। तब उसकी सहेली ने उसे ये किताब दी। सीमा ने पढ़ा कि प्रोफेशनल ट्रेडर नुकसान को सीखने का हिस्सा मानते हैं। उसने समझा कि डर उसे पीछे खींच रहा था। उसने एक डायरी बनाई जिसमें वो हर ट्रेड के बाद अपने फैसलों को लिखने लगी। उसने एक नियम बनाया, वो हर ट्रेड से पहले अपनी रणनीति चेक करेगी और नुकसान को व्यक्तिगत हार की तरह नहीं लेगी। पहली बार जब उसे फिर नुकसान हुआ, उसने गहरी सांस ली और अपनी डायरी खोली। उसने देखा कि उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था और यही उसकी गलती थी। उसने अगले ट्रेड में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया और छोटा मुनाफा कमाया। उस दिन सीमा ने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, मम्मी ने आज डर को हराया और तुम भी कभी डर से पीछे मत हटना। आज सीमा अपने डर पर काबू पाकर ट्रेडिंग में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वो कहती है, मानसिक अनुशासन ने मुझे न सिर्फ ट्रेडिंग में बल्कि जिंदगी में भी मजबूत बनाया। दोस्तों, राहुल और सीमा की कहानी हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग में मानसिक अनुशासन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। डर और लालच आपके दिमाग को हाईजैक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने फैसलों को अनुशासित रखेंगे तो आप मार्केट के तूफानों को पार कर सकते हैं। आज अपने आप से पूछें, क्या मैं अपनी भावनाओं को अपने ट्रेडिंग फैसलों पर हावी होने दे रहा हूं? क्या मैं हर ट्रेड से पहले अपनी रणनीति चेक करता हूं? दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं बल्कि आपके दिमाग का खेल है। अपने मन को शांत और अनुशासित रखें। हर ट्रेड से पहले गहरी सांस लें, अपनी रणनीति पर भरोसा करें और भावनाओं को दरवाजे के बाहर छोड़ दें, क्योंकि आपका सपना सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना है। तो चलिए आज से अपने दिमाग को अनुशासित करें और अपने सपनों की मंजिल की ओर बढ़ें। मार्केट को निश्चितता की उम्मीद छोड़ दें। दोस्तों, क्या आपने कभी बारिश के मौसम में आसमान की ओर देखकर सोचा है कि अगले पल क्या होगा? शेयर बाजार भी कुछ ऐसा ही है। कभी धूप, कभी बादल और कभी तूफान। मार्क डगलस अपनी किताब में कहते हैं कि मार्केट अनिश्चितता का खेल है। आप ये नहीं जान सकते कि अगला ट्रेड मुनाफा देगा या नुकसान, लेकिन यही अनिश्चितता मार्केट की खूबसूरती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर इस अनिश्चितता को गले लगाता है। वो हर ट्रेड को जीत या हार नहीं बल्कि एक मौके की तरह देखता है। वो अपनी रणनीति पर भरोसा करता है, जैसे एक नाविक तूफान में भी अपने कंपास पर भरोसा रखता है। लेकिन दोस्तों, इस अनिश्चितता को स्वीकार करना आसान नहीं। हमारा मन हमेशा निश्चितता चाहता है। हम चाहते हैं कि हर ट्रेड मुनाफा दे, हर फैसला सही हो। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं है। ये एक पहेली है जो हर बार बदलती रहती है। अगर आप इस अनिश्चितता को गले लगाना सीख लें तो आप न सिर्फ ट्रेडिंग में बल्कि जिंदगी में भी मजबूत बन सकते हैं। आइए दो कहानियों के जरिए समझते हैं कि कैसे अनिश्चितता को स्वीकार करने ने लोगों की ट्रेडिंग जर्नी को बदला और ये आपके लिए भी कैसे एक नई शुरुआत हो सकता है। अमित एक छोटे शहर का नौजवान था जो इंट्राडे ट्रेडिंग से अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय कमाना चाहता था। उसने ट्रेडिंग शुरू की, लेकिन उसका मन हमेशा निश्चितता की तलाश में रहता था। वो सोचता, हर ट्रेड में मुनाफा होना चाहिए। जब उसे मुनाफा मिलता तो वो खुश हो जाता, लेकिन जब नुकसान होता तो वो पूरी तरह टूट जाता। एक बार उसने एक स्टॉक में ट्रेड लिया और मुनाफा हुआ। उसने सोचा, बस अब तो मैंने मार्केट का राज समझ लिया। उसने अपनी रणनीति बदल दी और अगले ट्रेड में सारी पूंजी लगा दी। लेकिन मार्केट ने पलटा खाया और उसका 60% पैसा डूब गया। अमित निराश हो गया। उसे लगा कि वो कभी अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता।
तब उसके एक दोस्त ने उसे हाउ टू थिंक लाइक अ प्रोफेशनल ट्रेडर किताब दी। अमित ने पढ़ा कि मार्केट में कुछ भी निश्चित नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर अनिश्चितता को स्वीकार करता है और अपनी रणनीति पर टिका रहता है। अमित ने एक साधारण रणनीति बनाई। वो मूविंग एवरेज के साथ ट्रेड करेगा और हर ट्रेड में सिर्फ 2% पूंजी जोखिम में डालेगा। उसने स्टॉप लॉस का इस्तेमाल शुरू किया ताकि नुकसान सीमित रहे। पहले कुछ ट्रेड्स में उसे छोटे छोटे नुकसान हुए, लेकिन इस बार वो निराश नहीं हुआ। उसने खुद से कहा, यह मार्केट का हिस्सा है। अमित, अपनी रणनीति पर भरोसा रख। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे मुनाफे कमाने शुरू किए। एक दिन उसने एक ट्रेड में 3% मुनाफा कमाया। यह मुनाफा छोटा था, लेकिन अमित के लिए यह उसकी नई सोच की जीत थी। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैंने आज मार्केट की अनिश्चितता को गले लगाया और यह मेरी सबसे बड़ी जीत है। आज अमित शांत मन से ट्रेड करता है और अपनी रणनीति पर भरोसा रखता है। रीना एक गृहिणी थी जो अपने परिवार के लिए कुछ अतिरिक्त कमाना चाहती थी। उसने इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू की, लेकिन उसे लगता था कि वो मार्केट को कंट्रोल कर सकती है। वो हर ट्रेड में मुनाफा चाहती थी और जब नुकसान होता तो वो हताश हो जाती। एक बार उसने एक स्टॉक में ट्रेड लिया क्योंकि उसे लगा कि ये तो ऊपर ही जाएगा, लेकिन मार्केट गिरा और उसका नुकसान हो गया। रीना रो पड़ी। उसे लगा कि उसने अपने परिवार के लिए बचाए पैसे बर्बाद कर दिए। वो सोचने लगी, शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। तब उसकी सहेली ने उसे ये किताब दी। रीना ने पढ़ा कि अनिश्चितता मार्केट का स्वभाव है। प्रोफेशनल ट्रेडर इस अनिश्चितता को एक मौके की तरह देखता है। उसने स्टॉप लॉस का इस्तेमाल शुरू किया ताकि नुकसान को सीमित रख सके। उसने हर ट्रेड को एक प्रयोग की तरह देखना शुरू किया जिसमें मुनाफा और नुकसान दोनों संभव है। उसने एक डायरी बनाई जिसमें वो हर ट्रेड के बाद अपने फैसलों को लिखती। एक दिन उसने एक स्टॉक में ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस की वजह से उसे छोटा नुकसान हुआ, लेकिन इस बार वो घबराई नहीं। उसने अपनी डायरी में लिखा, ये नुकसान मेरी सीख है। अगले ट्रेड में उसने मूविंग एवरेज और पिवट पॉइंट्स का इस्तेमाल किया और 2% मुनाफा कमाया। रीना ने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, मम्मी ने आज सीखा कि मार्केट को कंट्रोल नहीं करना बल्कि उसके साथ चलना है। आज रीना शांत मन से ट्रेड करती है और अनिश्चितता को अपनी ताकत मानती है। दोस्तों, अमित और रीना की कहानी हमें सिखाती है कि मार्केट में निश्चितता की उम्मीद छोड़ देना आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दें। इसके बजाय एक मजबूत रणनीति बनाएं, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और हर ट्रेड को एक मौके की तरह देखें। आज अपने आप से पूछें, क्या मैं मार्केट से निश्चितता की उम्मीद कर रहा हूं? क्या मैं अपनी रणनीति पर भरोसा रखता हूं? मार्केट एक नदी की तरह है। आप इसका बहाव नहीं बदल सकते, लेकिन आप उसकी लहरों के साथ तैरना सीख सकते हैं। तो चलिए आज से अनिश्चितता को गले लगाएं, अपनी रणनीति पर भरोसा करें और अपने सपनों की मंजिल की ओर बढ़े। क्योंकि दोस्तों, आपका मुनाफा सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि आपके धैर्य और आत्मविश्वास में छिपा है। हर ट्रेड को एक प्रोसेस की तरह देखें। दोस्तों, क्या आपने कभी एक पेड़ को उगते देखा है? वो बीज से शुरू होता है, धीरे धीरे अंकुर बनता है और फिर सालों की मेहनत के बाद एक विशाल पेड़। शेयर बाजार में ट्रेडिंग भी कुछ ऐसी ही है। मार्क डगलस अपनी किताब में कहते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को अंतिम नतीजा नहीं बल्कि एक प्रोसेस का हिस्सा मानता है। वो हर ट्रेड से सीखता है, अपनी गलतियों को सुधारता है और अपनी रणनीति को बेहतर बनाता है। ये सोच न सिर्फ आपको मार्केट में टिकाए रखती है बल्कि आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाती है। लेकिन दोस्तों, हर ट्रेड को प्रोसेस की तरह देखना आसान नहीं। हमारा मन हर बार जीत चाहता है, हर नुकसान हमें तोड़ देता है और हर मुनाफा हमें आसमान पर ले जाता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि ट्रेडिंग एक लंबा सफर है। ये 1-2 ट्रेड्स की जीत हार का खेल नहीं बल्कि धैर्य और सीखने का खेल है। ये ऐसा है जैसे आप एक नदी को पार कर रहे हों।
हर कदम आपको मंजिल के करीब ले जाता है, भले ही बीच में लहरें आपको डगमगाए। आइए 2 कहानियों के जरिए समझते हैं कि कैसे इस सोच ने लोगों की ट्रेडिंग जर्नी को बदला और ये आपके लिए भी कैसे एक नई शुरुआत हो सकता है। सचिन एक उत्साही नौजवान था जो इंट्राडे ट्रेडिंग से बड़ा नाम कमाना चाहता था। वो दिन रात चार्ट्स देखता, नई नई रणनीतियां आजमाता, लेकिन हर नुकसान उसे अंदर से तोड़ देता था। एक बार उसने एक स्टॉक में ट्रेड लिया और मार्केट अचानक गिर गया। उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और उसे नुकसान हुआ। सचिन गुस्से और निराशा से भर गया। उसने सोचा, मैं हर बार हार क्यों जाता हूं? शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। वो ट्रेडिंग छोड़ने की कगार पर था। तब उसके एक दोस्त ने उसे हाउ टू थिंक लाइक अ प्रोफेशनल ट्रेडर किताब दी। सचिन ने पढ़ा कि प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को एक प्रोसेस की तरह देखता है। उसने समझा कि नुकसान हार नहीं बल्कि सीखने का मौका है। उसने एक डायरी बनाई जिसमें वो हर ट्रेड के बाद लिखने लगा, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ और अगली बार क्या सुधार करना है। पहले ट्रेड में उसे फिर नुकसान हुआ, लेकिन इस बार उसने गुस्सा होने के बजाय अपनी डायरी खोली। उसने देखा कि उसने जल्दबाजी में ट्रेड लिया था, बिना पिवट पॉइंट्स की पुष्टि के। उसने अगले ट्रेड में धैर्य रखा और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का इंतजार किया। उस ट्रेड में उसे 2% मुनाफा हुआ। यह मुनाफा छोटा था, लेकिन सचिन के लिए यह उसकी सीख की जीत थी। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैंने आज सीखा कि हर नुकसान मुझे बेहतर बनाता है। आज सचिन अपनी रणनीति को लगातार सुधार रहा है और एक बेहतर ट्रेडर बन रहा है। वो कहता है, मेरी डायरी मेरी गुरु है और हर ट्रेड मेरा सबक। प्रिया एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो अपने खर्चों के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग सीख रही थी। उसे लगता था कि हर ट्रेड में जीतना जरूरी है। वो हर मुनाफे पर खुश हो जाती और हर नुकसान पर निराश। एक बार उसने एक स्टॉक में ट्रेड लिया क्योंकि उसे लगा कि ये तो तेजी से ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ने पलटा खाया और उसका नुकसान हो गया। प्रिया ने सोचा, मैं तो पढ़ाई करती हूं, फिर भी ट्रेडिंग में फेल क्यों हो रही हूं? वो ट्रेडिंग छोड़ने की सोचने लगी। तब उसकी एक सहेली ने उसे ये किताब दी। प्रिया ने पढ़ा कि ट्रेडिंग एक लंबा खेल है और हर ट्रेड एक कदम है। उसने हर ट्रेड को जीत हार की तरह देखना छोड़ दिया। उसने एक साधारण रणनीति बनाई। वो पिवट पॉइंट्स के साथ ट्रेड करेगी और हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाएगी। उसने हर ट्रेड के बाद अपनी गलतियों को नोट करना शुरू किया। एक दिन उसने एक स्टॉक में ट्रेड लिया और उसे छोटा नुकसान हुआ, लेकिन इस बार वो निराश नहीं हुई। उसने अपने नोट्स देखे और पाया कि उसने वॉल्यूम की पुष्टि नहीं की थी। अगले ट्रेड में उसने वॉल्यूम और कैंडल पैटर्न्स का ध्यान रखा और उसे 1.5% मुनाफा हुआ। प्रिया ने अपने भाई से कहा, भैया, मैंने आज सीखा कि ट्रेडिंग जीतने का नहीं, सीखने का खेल है। आज प्रिया छोटे छोटे मुनाफों से अपनी पूंजी बढ़ा रही है। वो कहती है, हर ट्रेड मुझे मेरे सपनों के एक कदम करीब ले जाता है। दोस्तों, सचिन और प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग में हर ट्रेड एक प्रोसेस है, न कि अंतिम नतीजा। हर मुनाफा आपकी ताकत है और हर नुकसान आपकी सीख। अगर आप हर ट्रेड को एक कदम की तरह देखेंगे तो आप मार्केट के तूफानों में भी डटे रहेंगे। आज अपने आप से पूछें, क्या मैं हर ट्रेड से सीख रहा हूं? क्या मैं अपनी गलतियों को सुधार रहा हूं? ट्रेडिंग एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। हर ट्रेड आपका गुरु है जो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। तो चलिए एक डायरी बनाएं, अपनी रणनीति को मजबूत करें और हर ट्रेड को एक सीखने का मौका माने, क्योंकि दोस्तों, ये प्रोसेस आपको न सिर्फ मार्केट में बल्कि जिंदगी में भी मंजिल तक ले जाएगा। तो आज से वादा करें, हर ट्रेड, हर कदम, हर सीख हमें अपने सपनों के करीब ले जाएगी। अपने विश्वासों को प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ढालें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन की छोटी छोटी बातें आपकी जिंदगी को कितना बदल सकती हैं?
शेयर बाजार की दुनिया में आपका विश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार है या आपका सबसे बड़ा दुश्मन। मार्क डगलस अपनी किताब में कहते हैं कि आपका विश्वास आपकी ट्रेडिंग को बनाता या बिगाड़ता है। अगर आप मानते हैं कि मार्केट खतरनाक है, एक ऐसा जंगल जहां हर कदम पर खतरा है, तो आप डरकर गलत फैसले लेंगे। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर का विश्वास अलग होता है। वो मार्केट को अवसरों का मैदान मानता है, एक ऐसी जगह जहां हर उतार चढ़ाव में मौके छिपे हैं। वो अपनी रणनीति पर टिका रहता है, जैसे एक पहाड़ जो तूफानों में भी अडिग रहता है। लेकिन दोस्तों, अपने विश्वासों को बदलना आसान नहीं। ये ऐसा है जैसे आप अपने मन के पुराने घिसे पिटे नक्शे को फाड़कर एक नया नक्शा बनाएं। ये हिम्मत और मेहनत मांगता है। फिर भी अगर आप अपने विश्वासों को प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ढाल लें, तो मार्केट आपके लिए न सिर्फ एक खेल बन जाएगा, बल्कि आपके सपनों का रास्ता। आइए 2 कहानियों के जरिए समझते हैं कि कैसे सही विश्वासों ने लोगों की ट्रेडिंग जर्नी को बदला और ये आपके लिए भी कैसे एक नई शुरुआत हो सकता है। विकास एक छोटे शहर का मध्यम वर्गीय नौजवान था। वो दिन भर अपनी छोटी सी दुकान चलाता, लेकिन उसका सपना था कि वो इंट्राडे ट्रेडिंग से अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बनाए। लेकिन विकास के मन में एक गहरा डर था। उसे लगता था कि मार्केट उसे धोखा देता है। हर बार जब वो ट्रेड करता, ये विश्वास उसे पीछे खींचता। एक बार उसने एक स्टॉक में ट्रेड लिया क्योंकि उसे लगा कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट गिर गया और उसका नुकसान हुआ। विकास ने सोचा, देखा, मार्केट ने फिर धोखा दिया। वो इतना डर गया कि उसने ट्रेडिंग छोड़ने का फैसला कर लिया। तब उसके एक रिश्तेदार ने उसे हाउ टू थिंक लाइक अ प्रोफेशनल ट्रेडर किताब दी। विकास ने पढ़ा कि मार्केट न अच्छा है न बुरा, ये सिर्फ अवसर देता है। उसने समझा कि उसका डर उसका विश्वास था, न कि मार्केट की हकीकत। उसने अपने मन से बात की और कहा, विकास, मार्केट तेरा दुश्मन नहीं, ये तुझे मौके देता है और तुझे उन मौकों को पकड़ना है। उसने हर सुबह खुद से ये बात दोहराना शुरू किया। विकास ने एक साधारण रणनीति बनाई। वो पिवट पॉइंट्स के साथ ट्रेड करेगा और स्टॉप लॉस लगाएगा। पहला ट्रेड उसने डरते डरते लिया, लेकिन इस बार उसने मार्केट को दुश्मन नहीं बल्कि एक मौके की तरह देखा। ट्रेड में उसे छोटा मुनाफा हुआ। विकास की आंखें चमक उठीं। उसने अपने भाई से कहा, भैया, मैंने आज मार्केट को मौकों का मैदान देखा और ये मेरी पहली जीत है। आज विकास आत्मविश्वास के साथ ट्रेड करता है। वो कहता है, मेरे विश्वास ने मुझे नहीं बल्कि मैंने अपने विश्वास को बदला। ममता एक गृहिणी थी जो अपने बच्चों के लिए कुछ अतिरिक्त कमाना चाहती थी। उसने इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू की, लेकिन उसके मन में एक गहरा विश्वास था कि वो ट्रेडिंग में कभी अच्छी नहीं हो सकती। वो सोचती, मैं तो सिर्फ एक गृहिणी हूं, मेरे जैसे लोग ट्रेडिंग में कैसे कामयाब हो सकते हैं। हर बार जब वो ट्रेड करती, ये विश्वास उसे कमजोर करता। एक बार उसने एक स्टॉक में ट्रेड लिया और नुकसान हुआ। ममता ने सोचा, देखा, मैं तो फेल ही हूं। वो इतनी निराश हो गई कि उसने ट्रेडिंग छोड़ने का मन बना लिया। तब उसकी सहेली ने उसे ये किताब दी। ममता ने पढ़ा कि सही विश्वास आपको मजबूत बनाते हैं। उसने समझा कि उसका विश्वास उसे पीछे खींच रहा था। उसने हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा, ममता, तू हर ट्रेड से बेहतर बन रही है, तू ये कर सकती है। ये छोटा सा वाक्य उसके लिए एक मंत्र बन गया। ममता ने कैंडलस्टिक पैटर्न्स और स्टॉप लॉस की रणनीति सीखी। उसने छोटी पूंजी से ट्रेडिंग शुरू की। पहले ट्रेड में उसे नुकसान हुआ, लेकिन इस बार वो डरी नहीं। उसने अपनी डायरी में लिखा, ये मेरा पहला कदम है। अगले ट्रेड में उसने हैमर कैंडल पैटर्न देखा और सावधानी से ट्रेड लिया। उसे 2% मुनाफा हुआ। ममता ने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, मम्मी ने आज सीखा कि विश्वास मेरी ताकत है। आज ममता एक आत्मविश्वासी ट्रेडर है जो अपने विश्वासों को अपनी ताकत बनाकर अपने सपनों की ओर बढ़ रही है।
दोस्तों, विकास और ममता की कहानी हमें सिखाती है कि आपके विश्वास आपके ट्रेडिंग के पंख है। अगर आप मानते हैं कि मार्केट खतरनाक है तो आप डर के साए में जिएंगे, लेकिन अगर आप मानते हैं कि मार्केट अवसरों से भरा है तो आप हर चुनौती को एक मौके में बदल देंगे। आज अपने आप से पूछें, मेरा विश्वास मुझे मजबूत बना रहा है या कमजोर? क्या मैं मार्केट को दुश्मन मानता हूं या दोस्त? मार्केट एक दर्पण है, ये वही दिखाता है जो आप उसमें देखना चाहते हैं। तो चलिए अपने विश्वासों को प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ढालें। हर सुबह खुद से कहें, मैं हर ट्रेड से बेहतर बन रहा हूं। मार्केट मेरा मैदान है और मैं इसके मौकों को जीतूंगा। क्योंकि दोस्तों, आपका मुनाफा सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि आपके विश्वास और आत्मविश्वास में छिपा है। तो आज से अपने विश्वासों को नई उड़ान दें और अपने सपनों की मंजिल की ओर बढ़े। लंबे समय तक टिके रहने की मानसिकता बनाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी मैराथन दौड़ते हुए धावकों को देखा है? वे तेजी से शुरुआत नहीं करते बल्कि अपनी सांसों को संभालते हैं, अपने कदमों को मजबूत रखते हैं और मंजिल तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे लेकिन लगातार चलते हैं। शेयर बाजार की दुनिया भी ऐसी ही है। मार्क डगलस अपनी किताब में कहते हैं कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, न कि 100 मीटर की दौड़। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं करता। वो धैर्य, अनुशासन और सीखने की मानसिकता के साथ लंबे समय तक मार्केट में टिका रहता है। ये सोच उसे न सिर्फ मुनाफा देती है बल्कि उसे एक मजबूत और आत्मविश्वासी ट्रेडर बनाती है। लेकिन दोस्तों, इस लंबे सफर में टिके रहना आसान नहीं। हमारा मन जल्दी सफलता चाहता है, हर नुकसान हमें हताश करता है और हर मुनाफा हमें लगता है कि बस अब तो हमने सब कुछ हासिल कर लिया। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि ट्रेडिंग एक लंबा खेल है। ये धैर्य का खेल है, निरंतरता का खेल है और सबसे ज्यादा सीखने का खेल है। ये ऐसा है जैसे आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हो। हर कदम आपको थकाता है लेकिन हर कदम आपको शिखर के करीब ले जाता है। आइए 2 कहानियों के जरिए समझते हैं कि कैसे लंबे समय तक टिके रहने की मानसिकता ने लोगों की ट्रेडिंग जर्नी को बदला और ये आपके लिए भी कैसे आपके सपनों का रास्ता खोल सकता है। राकेश एक छोटे गांव का मेहनती युवक था। वो दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन उसका सपना था कि वो इंट्राडे ट्रेडिंग से अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बनाए। जब उसने ट्रेडिंग शुरू की तो वो सोचता था कि वो जल्दी बड़ा मुनाफा कमा लेगा। उसने टीवी पर सुनी खबरों के आधार पर ट्रेड किए, लेकिन बार बार नुकसान हुआ। हर नुकसान उसे हताश करता। एक बार उसने अपनी 3 महीने की बचत एक ट्रेड में गंवा दी। राकेश टूट गया। उसने सोचा, शायद ये मेरा सपना ही गलत है। तब उसके एक दोस्त ने उसे हाउ टू थिंक लाइक अ प्रोफेशनल ट्रेडर किताब दी। राकेश ने पढ़ा कि ट्रेडिंग एक मैराथन है। उसने समझा कि जल्दबाजी उसे कहीं नहीं ले जाएगी। उसने छोटी पूंजी से शुरुआत की और एक साधारण नियम बनाया। वो हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाएगा और सिर्फ 1% पूंजी जोखिम में डालेगा। उसने एक डायरी बनाई जिसमें वो हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस लिखता। पहले कुछ हफ्ते मुश्किल थे, उसे छोटे छोटे नुकसान हुए, लेकिन इस बार वो हारा नहीं। उसने अपनी डायरी में लिखा, हर नुकसान मुझे सिखाता है। उसने मूविंग एवरेज और पिवट पॉइंट्स की रणनीति सीखी। एक दिन उसने एक ट्रेड में 2% मुनाफा कमाया। ये मुनाफा छोटा था, लेकिन राकेश के लिए ये उसकी धैर्य और निरंतरता की जीत थी। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैंने सीखा कि ट्रेडिंग जल्दबाजी का नहीं, धैर्य का खेल है। आज राकेश लगातार मुनाफा कमा रहा है और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बना रहा है। वो कहता है, मैंने मार्केट में टिकना सीख लिया और अब मेरा सपाक मुझसे दूर नहीं। नेहा एक गृहिणी थी जो अपने बच्चों के लिए कुछ अतिरिक्त कमाना चाहती थी। उसने इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू की, लेकिन उसे लगता था कि वो जल्दी सफल हो जाएगी। वो हर ट्रेड में बड़ा मुनाफा चाहती थी, लेकिन जब नुकसान होता वो निराश हो जाती। एक बार उसने एक स्टॉक में सारी पूंजी लगा दी,
क्योंकि उसे लगा कि ये तो रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट गिरा और नेहा का नुकसान हो गया। वो रो पड़ी। उसे लगा कि उसने अपने परिवार के लिए बचाए पैसे बर्बाद कर दिए। उसने सोचा शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बनी ही नहीं। तब उसकी सहेली ने उसे ये किताब दी। नेहा ने पढ़ा कि ट्रेडिंग एक लंबा खेल है और इसमें धैर्य और निरंतरता जरूरी है। उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। उसने फैसला किया कि वो हर दिन 1 घंटा ट्रेडिंग सीखने में देगी। उसने कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे और हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना शुरू किया। उसने एक नोटबुक में हर ट्रेड का हिसाब रखा। क्या सही हुआ, क्या गलत। एक दिन उसे एक ट्रेड में छोटा नुकसान हुआ, लेकिन इस बार वो निराश नहीं हुई। उसने अपनी नोटबुक खोली और देखा कि उसने जल्दबाजी में ट्रेड लिया था। अगले ट्रेड में उसने धैर्य रखा और हैमर कैंडल पैटर्न की पुष्टि का इंतजार किया। उस ट्रेड में उसे 1.5% मुनाफा हुआ। नेहा ने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, मम्मी ने आज सीखा कि धीरे धीरे चलने से ही मंजिल मिलती है। आज नेहा ट्रेडिंग से अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय कमा रही है। वो कहती है, मेरी निरंतरता मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, राकेश और नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रहना आपकी सबसे बड़ी जीत है। ये जल्दबाजी का खेल नहीं, बल्कि धैर्य और निरंतरता का खेल है। हर ट्रेड, हर नुकसान और हर मुनाफा आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है। आज अपने आप से पूछें, क्या मैं ट्रेडिंग को एक मैराथन की तरह देख रहा हूं? क्या मैं हर दिन सीखने और सुधारने के लिए तैयार हूं? मार्केट एक गुरु की तरह है। यह आपको तब तक सिखाता है जब तक आप सीखने को तैयार है। तो चलिए आज से वादा करें कि हम जल्दबाजी छोड़ेंगे, धैर्य अपनाएंगे और हर कदम के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, आपका मुनाफा सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि आपके धैर्य, अनुशासन और निरंतरता में छिपा है। तो आज से इस मैराथन में शामिल हो और अपने सपनों का शिखर छुए। दोस्तों, हाउ टू थिंक लाइक अ प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपके दिमाग को मजबूत करने का एक रास्ता है। यह आपको सिखाती है कि ट्रेडिंग में सफलता तकनीक से ज्यादा आपके दिमाग और अनुशासन पर निर्भर करती है। छोटी कहानी, एक छोटा सा बीज था जो मिट्टी में दबा हुआ था। उसने सोचा, मैं तो इतना छोटा हूं, मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन उसने धैर्य रखा, सूरज की रोशनी की ओर बढ़ा और एक दिन वो एक विशाल पेड़ बन गया। दोस्तों, आप भी वो बीज है। अपने दिमाग को प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ढालें, धैर्य रखें और अपने सपनों का पेड़ उगाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने इस किताब से क्या सीखा और ट्रेडिंग में अपनी मानसिकता को कैसे बेहतर करेंगे। हम आपके हर कमेंट का इंतजार करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने दिमाग को मजबूत करें और अपने सपनों को जिए। नमस्ते।